हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जितना भी छात्र छात्राएं क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो पे आप लोगों को क्लास 11th का जो फिजिक्स है, फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगा, जो आपके 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका कंप्लीट जो एग्ज़ाम है वो MCQ टाइप का पूछे जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो का एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, और ये सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली इसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अंत में एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी आप लोगों को 11th की तैयारी में करा रहा हूँ, बाद में 12th की भी कराऊंगा और आगे जो जो भी चीज़ होंगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को, सबसे पहले बता दूं यहाँ पर देखिए, अगर हम आपकी क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th का जो एग्ज़ाम होगा ना, ये पूरा पूरी आपका अगर बात करें तो ये आपका पूरा पूरी क्या है, MCQ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जिसमें 4 गो ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 गो 2 गो 3 गो और 4 गो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन रहेगा जिसका अगर आपका मान लो बी सही है या फिर सी सही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पर ए नंबर सही है तो यहाँ पर ए को क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से काला करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। और यहाँ पर जितना भी प्रश्न है आपके NCERT से ही उठाए गए हैं, जो कि इस साल एकदम डायरेक्ट एंड डेफिनेटली पूछे जाएंगे। देखिए, मैं अगर बात करूँ NCERT की, तो NCERT से ही हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये है फिजिक्स का प्रश्न पत्र, जिसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 1 लाइट ईयर, ठीक है, यानी कि 1 प्रकाश वर्ष कितने मतलब किसके बराबर होता है। जो 1 लाइट ईयर है ना, 1 लाइट ईयर, ठीक है, 1 लाइट ईयर, तो ये किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो दोस्तों 1 लाइट ईयर किसके बराबर है आपको पता होगा, 9.46 गुणा 10⁵ जिसके बराबर है, जिस आपको हमेशा याद रखना है। ये सब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और एक ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि छोटी दूरी यानी कि स्मॉल डिस्टेंस का मात्रक क्या है। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है एंगस्ट्रॉन। इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख लीजिए क्या है, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना के बराबर होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 के बराबर होता है। ठीक है, जो आपका 1 एंगस्ट्रॉन है ये किसके बराबर है, ये जो है ये आपका 10⁻10 के बराबर होता है, जिसे आपको अपने खोपड़ी में आज से अभी से घुसा लेना है। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर में किया पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। और ये 4 नंबर वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों से द्विमीय सूत्र रिलेटेड यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों से देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड फायदा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पर बीमीय सूत्र, ठीक है, तो बीमीय सूत्र में एक आप लोग एक चीज बता दूं कि झारखंड बोर्ड में हो नहीं सकता कि इससे क्वेश्चन ना बने। आप लोग 2020 के, 2019 के, 2022 का और जितना भी प्रश्न पत्र हुए हैं, बीमीय सूत्र से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर से जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, और मैंने जितना भी वीडियोज आप लोगों को दिए हैं, चाहे मैथ का बहुत सारा वीडियोज दे चुके हैं आप लोगों को, और मैंने फिजिक्स का भी बहुत सारा वीडियोज दिए हैं। और फिजिक्स के वीडियो मैंने हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को बीमीय सूत्र को एकदम बहुत अच्छे ढंग से सिखाने का प्रयास किया है, और इस वीडियो में भी आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है बीमीय सूत्र निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो देख लीजिए। यहाँ पर वेग का यानी कि वेलोसिटी का बीमीय सूत्र मांगा है। तो यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को क्लियर कट कि जो वेग है, वेग यानी कि वेलोसिटी, ये किसकी इक्वल होते हैं, तो ये विस्थापन अपॉन में समय की इक्वल होता है। ठीक है, और आप लोगों को मापन के बारे में तो थोड़ा सा जिक्र होगा ही, ठीक है, पता होगा ही मापन क्या होता है। तो विस्थापन का जो मापन है वो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, और सिंपली आपको याद रखना है MLT। ठीक है, इतने चीज याद रख लीजिएगा तो बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, उससे यहाँ पर एल हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका समय है, यानी कि यहाँ पर समय जो है किसका मतलब समय का मेजर हम लोग किससे करते हैं, तो टाइम से करते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम लिख देंगे, यानी कि टी लिख देंगे। इतना क्लियर है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से और इजी तरीके से बताने का प्रयास किया। सिर्फ आप लोग फॉर्मेट को पकड़िए, ठीक है, और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। मैं इतना गारंटी आप लोगों को देता हूँ। ठीक है,
बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा तो समझ में आ गया। सबसे पहले विस्थापन का सबसे पहले किससे मेजर करते हैं उसे देख लिए, समय का किससे मेजर करते हैं उसे देख लिए। तो आप सिंपलीफाई कर लीजिए, बस आपका काम बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा L/T। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आपको जब भी हम लोग विमीय सूत्र निकालते हैं, ठीक है, जब भी विमीय सूत्र निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार से ब्रैकेट देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, दे दिए। तो यहाँ पर करना क्या है, एल देना है, और ये जब ऊपर जाएगा, ठीक है, ये जब ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर टी होगा, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, और जब ये -1 नीचे आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर एम भी देख सकते हो, M0 देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दीजिए ना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके एग्जाम जो है ऑप्शन में आ जाए, अगर ये आ जाए तो इसे टिक कीजिएगा, और सिंपलीफाई अगर रहे आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एम भी रहे, M0 रहे, तो आपको इस पर टिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या है। यहाँ पर आप लोगों से सिंपलीफाई का मतलब जो है यहाँ पर डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछा है। क्या है यहाँ पर y = x का घात यानी कि x का पावर 5 है, इसका जो है अवकलन x के सापेक्ष में करना है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा dy/dx जो होता है ये जो है x के सापेक्ष में होता है। ठीक है, तो चलिए बहुत आसान तरीके से और इजी तरीके से मैं बताऊंगा, साथ ही साथ इसका फॉर्मूला भी बता दूंगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है फॉर्मूला भी बता दूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो देखिए जो भी आपका डिफरेंशिएशन होता है d/dx, यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन हो, कोई x है, x का घात मान लो कोई n है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले n को लिखना है, उसके बाद आपको x को लिखना है, उसके बाद क्या करना है, n से 1 घटा देना है। ये जो है ये फॉर्मेट होता है, इसे आपको याद रखना है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसका बार बार यूज भी होता है। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर ज़्यादातर नहीं बताया हूँ। ठीक है, और डिफरेंशिएशन का एक वीडियो जी हम बना दिए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, पूरा फार्मूला आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट जो है आपका y बराबर कितना है, x का घात 5 है, तो ये लिख लिए है ना। तो अब आप लोगों को करना क्या है, dy/dx यहाँ पर करना है डिफरेंशिएशन। d यहाँ पर किसका करना है, यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, x का घात 5 बटे dx, यहाँ पर x का घात 5 का डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, सबसे पहले n को लिखो, तो ऊपर में जो होता है ये n होता है ना। तो मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करता हूँ ताकि मैं यहाँ पर गजब तरीके से आप लोगों को बता सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 5 को लिखेंगे, तो 5 को हमने लिख दिया भाई, है ना। मैं थोड़ा सा इसको भी बढ़ा लेता हूँ, ठीक, इतना नहीं भाई, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले 5 लिखना है, उसके बाद लिखो x। ठीक है, सबसे पहले x लिखते हैं, चलिए इसके बाद x लिख दिए, उसके बाद n से घटा देना है, तो 5 से घटा दिए, है ना। तो आपका यहाँ पर जो बनेगा क्या बनेगा, 5x, यहाँ पर जो घात बनेगा, यहाँ पर 5x का घात जो है 4, यही आपका करेक्ट आंसर, ठीक आंसर हो गया, जो कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बहुत आसान सा प्रश्न है कि चाल डैश नहीं हो सकता, तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेग का ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट आप लोगों को पता होगा, तो बेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो है निकालना है, यानी कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को निकालना है, जो कि बहुत ही आसान होता है, एकदम गजब का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक वेक्टर ऑफ ए यानी कि सदिश। ठीक है, ये बराबर कितना है, यहाँ पर आई कैप है, ठीक है, ये आई कैप है, माइनस में 2 जे कैप है, ठीक है, प्लस में के कैप है, यही चीज आपका दिया हुआ है ना। अगर हम लोग बी वेक्टर ऑफ बी की बात करें तो ये आपका कितना दिया हुआ है, 3 आई कैप। ठीक है, उसके बाद माइनस में 4 जे कैप दिया हुआ है, और माइनस में 2 के कैप दिया हुआ है, यही चीज दिया हुआ है ना। यही चीज आप लोग इधर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो ये गुना में ये लिख देना है, ये आई कैप है। ठीक है, यहाँ पर आई कैप लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा ना, तो सबसे पहले आई कैप के साथ आई कैप को गुना कीजिए, यहाँ पर जे कैप के साथ जे कैप को गुना कीजिए, और के कैप के साथ के कैप को गुना कर लीजिए, बस, और कुछ नहीं, खेल खत्म, है ना। यहाँ पर देख लीजिए सिर्फ आई कैप है, यानी कि 1 है, तो 1 इंटू यहाँ पर दे दिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कितना है, मैं पर थोड़ा सा कलर को और चेंज करूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, यही चीज मेरा मोटिव है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 4, सॉरी यहाँ पर जे कैप के साथ कहीं गई, आई से गई ना, तो आई कैप के साथ यहाँ पर 3 को गुना करो, है ना, आई के साथ आई 3 है। ठीक है, 3 गुना कर दिए, समझ में आ रहा है। अब देखो आगे करना क्या है, बहुत आसान तरीके से बता रहूंगा। अब देखो यहाँ पर जे कैप के साथ जे कैप को गुना करना है, तो यहाँ पर -2 गुना में -4 हो जाएगा,
फिर आपको के कैप के साथ के कैप को गुना करना है, के कुछ नहीं मतलब 1 है, गुना में -2 है तो -2 दे दी, है ना। यहाँ पर 3 को साथ 1 को गुना कीजिए तो 3 आएगा, ठीक है। प्लस दी, प्लस देना था प्लस दे दी, इसको गुना कीजिए 8 आएगा 8 दे दी, तो माइनस का 2 आएगा तो 2 दे दी, है ना। अब क्या करिए घटा दीजिए, ठीक है। तो 8 और 3 कितना होता है 11 होता है, 11 लिख दिए, माइनस का 2 कर दिए तो कितना आएगा 9 से यहाँ पर 9 आ जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 11 से 9 गए तो 9 सॉरी 11 से 2 गया 9 बचा तो 9 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलिएगा, और इसी प्रकार का और भी वीडियो चाहते हैं तो एक बार जरूर कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।